हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। अभी तक हम 3 पार्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन की डिस्कस कर चुके हैं। ये 4th पार्ट है। इसमें कितना बचा हुआ है रिएक्शन? एडिशन ऑफ हाइपोहैलोजन एसिड H2O Br2 H2O Cl2, इसका रिएक्शन एल्कीन के साथ। सेकेंड वन एडिशन ऑफ मिथिलीन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मिथिलीन, ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। बेयर्स रिएजेंट है, फिर हाई एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में है KMnO4 के साथ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ है, सीन एडिशन देता है, पॉरेसिड के साथ है, फिर कंबस्शन है। 7th है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू हैलाइड, मार्कोनिकॉप्स और क्रॉस इफेक्ट, इसमें डिस्कस होगा। और 8th है एडिशन ऑफ एल्कीन टू एल्कीन, मीन्स पॉलीमराइजेशन। तो ये सारे रिएक्शन बचे हुए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि एक ही लेक्चर में सारा का सारा पूरा होगा, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो क्या है एडिशन ऑफ हाइपोहैलोजन एसिड टू एल्कीन? तो हम रिएक्शन देखते हैं। CH3CH CH2 प्रोपीन हुआ। क्या है? प्रोपीन। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो बनेगा CH3 CH OH CH2 Cl। ये भी पॉसिबिलिटी है, Cl CH2 OH। तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म में। ये ब्रोमीन है तो ये क्लोरीन नहीं होगा, ये ब्रोमीन होगा। ये सब समझ लिया करो, ये लिखते लिखते हो जाता है। अगर क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? सेम प्रोडक्ट देगा। हैलोहाइड्रीन, ये क्या हो रहा है? क्या फॉर्म कर रहा है? हैलोहाइड्रीन। वन क्लोरो टू प्रोपेनॉल, वन ब्रोमो टू प्रोपेनॉल, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे तब। ये नहीं बनेगा। अगर इस तरह की कंपाउंड हम लेते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो ये कहाँ जाएगा? OH ग्रुप कहाँ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? OH ग्रुप कहाँ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? तो हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, उस पे जाएगा। OH हाइड्रोक्सी, सॉरी, OH मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या है प्रोडक्ट? 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। लिखो ही। इसके बाद इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होगा? CH3 प्रोपीन प्लस ब्रोमीन। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये बॉन्ड पोलराइज्ड होगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये बॉन्ड पोलराइज्ड होगा।
क्या हुआ, इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये बॉन्ड पोलराइड हो गया। तो पोलराइड होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव जाएगा और एक निगेटिव अगर इधर को जाता है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा या इस पे, अगर इस पे शिफ्ट होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 डिग्री केटायन बनेगा, और ये 1 डिग्री एनायन। अगर इस पे आता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज, वो 2 डिग्री एनायन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री केटायन। तो क्या है, सेकेंडरी केटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी केटायन। तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये अटैक नहीं, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा या यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, इस कार्बन पे नहीं करेगा। तो क्या बन गया, CH3 CH पॉजिटिव CH2 Br, 2 डिग्री केटायन बना। अब क्या है, अब क्या है, ब्रोमाइड आयन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और इसके अलावा H2O है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें और H2O में, H2O इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड आयन। तो क्या होगा, इस पे अटैक करेगा H2O, तो क्या बन गया, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, ये बना ऑक्सोनियम आयन। अब ये H+ रिलीज करेगा और H+ निकल गया, तो ये बन गया CH3 CHOH CH2 Br, 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल। तो वो ये क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। कॉप्स प्रोडक्ट, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। लिख डालो इसको। एडिशन ऑफ मिथिलीन टू एल्कीन, जब हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं मिथिलीन से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजोमीथेन, तो साइक्लिक कंपाउंड बनता है, साइक्लोप्रोपेन। क्या होता है, ये क्या है, 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन की जब डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराते हैं, डाइजोमीथेन CH2N2 को बोलते हैं डाइजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो बनता है CH3 ये क्या होया, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये स्टेरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है। मैकेनिज्म इसका क्या है, क्या है मैकेनिज्म, जब डाइजोमीथेन को हीट करते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट पास कराएंगे तो ये डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये क्या हुआ, मिथिलीन। ये सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा? सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है? और नाइट्रोजन निकल जाएगा। सिंगलेट में क्या होता है, पेयर्ड होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड होगा। ट्रिपलेट में अनपेयर्ड होगा। ये मिथिलीन रेडिकल हुआ, ये डायजो मीथेन हुआ। तो ये डिपेंड करता है सिंगलेट बनेगा या ट्रिपलेट कंडीशन पे। अगर लिक्विड फेज में होगा, अगर लिक्विड फेज है यूवी लाइट पास कराते हैं, लिक्विड फेज तो बनेगा सिंगलेट मिथिलीन। अगर गैस फेज में करेंगे यूवी लाइट अगर पास कराएंगे गैस फेज में तो बनेगा ट्रिपलेट। पैरेलल स्पिन होगी दोनों इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर्ड होगा और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सिंगलेट और ट्रिपलेट का एक सेपरेट वीडियो है, आप सर्च करना मेरे चैनल पे मिलेगा आपको। ये क्या हुआ, ट्रिपलेट। ये पैरेलल स्पिन है, अनपेयर्ड है दोनों, ये पेयर्ड है। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। सिंगलेट करता है सिंगल स्टेप में और ये ट्रिपलेट करता है 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सिंगलेट मिथिलीन है तो क्या होगा, एडिशन ऑफ सिंगलेट मिथिलीन टू एल्कीन। ये हुआ ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और ये है सिंगलेट मिथिलीन। तो ये सिंगलेट है तो सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। क्या होगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस एडिशन। ये है सिंगलेट। CH3 CH CH CH3 ये CH2 क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा। पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा मीन्स इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, दूसरा इधर शिफ्ट होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा इसके साथ। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं। सिंगल स्टेप है इसलिए इंटरमीडिएट की कोई इंटरमीडिएट के लिए स्पेस नहीं है। ये हो गया मैकेनिज्म। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। शायद पहले स्टेप पे मैं साइक्लो लिखना भूल गया था, वो अंडरस्टूड है आप लोगों के लिए। ये बन गया, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। अगर हम ट्रिपलेट मिथिलीन लेंगे तब ट्रिपलेट मिथिलीन लिया तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप
वाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, CH3 CH3 10 HCH। तो इसके कारण क्या होगा, इसकी पाई बॉन्ड की होमोलाइटिक फिशन होगी और CH3 CH और इसकी एक इलेक्ट्रॉन से ये अटैच हो जाएगा CH2 ये इंटरमीडिएट बनेगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। और इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये फ्रीली रोटेट हो सकता है। ये सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट होगा। अच्छा, तो ये क्या बन गया, ये साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझो आप। यहाँ ये तो सिंगल स्टेप है, ये तो सिंगल स्टेप है, ये 2 स्टेप है। यहाँ रोटेट ये बॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनता ही नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। उसके बाद डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोप्रोपेन में। लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है जिसके कारण यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है एंड ये फ्री टू रोटेट होगा, ये रोटेट हो सकता है फ्रीली। तो इसके कारण इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी, दोनों रिएक्शन की अलग अलग होगी। ऊपर वाली स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये फ्री रोटेशन हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाली है स्टीरियो स्पेसिफिक, ये नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ये क्या लिया, सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन और डाइजोमीथेन यूवी लाइट लिक्विड फेज, लिक्विड फेज लिया तो क्या होगा, PHAC लिक्विड फेज। तो ये सिंगलेट मिथिलीन बनेगा। सिंगलेट मिथिलीन मीन्स सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा और प्रोडक्ट बनेगा सिस 1,2 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और अगर ट्रांस लिया, ट्रांस ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन
सेम कंडीशन यूवी लाइट लिक्विड फेज में, तो क्या बनेगा, ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये सिंगल स्टेप है, मिथिलीन आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, मिथिलीन यहाँ सिंपली अटैच हो जाएगा। तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ मिथिलीन CH2 ग्रुप अटैच हो गया, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर। अब देखते हैं CH2 ब्यूटीन को डायजोमीथेन से करते हैं रिएक्शन, अल्ट्रावायलेट लाइट गैस फेज। तो गैस फेज में क्या होगा, सिंगलेट नहीं बल्कि ट्रिपलेट मिथिलीन बनेगा। ट्रिपलेट होगा मीन्स 2 स्टेप प्रोसेस। तो ये बॉन्ड रोटेट करेगा, ये सिंगल बॉन्ड में इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और ये फ्री टू रोटेट, ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट होगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, cis 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन प्लस ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दोनों बनेगा। और इसको अगर ट्रांस लिया तो क्या बनेगा, सेम कंडीशन गैस फेज में, तो सेम प्रोडक्ट होगा। तो ये गैसियस फेज में स्टेरियो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन लिक्विड फेज में जब सिंगलेट मिथिलीन बनता है तो वो स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ मिथिलीन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन गैस फेज टू एल्कीन। तो ये क्या बनाता है, डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे CH2 अटैच होगा और साइक्लोप्रोपेन बनाएगा, और लिक्विड फेज में स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है और गैसियस फेज में नॉन स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, तो इसमें क्या होगा, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन एल्कीन से रिएक्शन करता है और अल्केन बनाता है। रिएक्शन प्रोपेन प्लस H2 प्लस निकेल, सॉरी नॉट निकेल, निकेल से भी करता है, पैलेडियम या प्लेटिनम रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करेगा, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी प्रेशर पे, और ये बनाएगा अल्कीन। तो ये क्या हुआ, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, और रिडक्शन हुआ। क्लियर है। लेकिन अगर हम निकेल
कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमको हाई टेम्परेचर और प्रेशर यूज करना पड़ेगा। अगर निकेल हम यूज करते हैं, निकेल यूज करते हैं तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 473 के एट हाई प्रेशर तो ये कन्वर्ट होगा अल्केन में। जब निकेल कैटलिस्ट होता है तब इस रिएक्शन को, हाइड्रोजनेशन को बोलते हैं सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। ये सेबेटियर-सेंडेरेंस नहीं है, ये सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन है। ये ध्यान रखोगे आप नहीं कि निकेल कैटलिस्ट होगा तभी हाइड्रोजनेशन को बोलेंगे सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। अच्छा, फाइनली डिवाइडेड निकेल, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, इसका मतलब क्या है? ये फाइन पाउडर में होगा जिसके कारण इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब ज़्यादा करेगा और रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर है? तो सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन में क्या होता है? जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं एल्कीन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट हाई टेम्परेचर प्रेशर तो ये क्या बनाता है? अल्केन। तो ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मिथिलीन टू एल्कीन। एल्कीन की हमने पढ़ा था पहले, एल्कीन की जब डायजोमीथेन से रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लोप्रोपेन बनता है। यहाँ भी साइक्लोप्रोपेन बनेगा लेकिन सब्स्टिट्यूटेड। देखते हैं, व्हेन वी रिएक्ट, जब हम एल्कीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम टर्शियरी ब्यूटेक्साइड। स्टेटमेंट क्या है? व्हेन एल्कीन reacts with chloroform in the presence of potassium टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसका इंक खत्म हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? जब एल्कीन को हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड तो क्या बनेगा? डाई हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन बनेगा। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड then dihydrogen substituted cyclopropane will be formed। क्या होगा रिएक्शन? ये क्या है? 2 ब्यूटीन। इसको रिएक्शन कराया क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर KOC, इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। ये हो गया पोटासियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो बनेगा
इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ? 1 2 3 1 2 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल 3 3 डाइक्लोरो डाइक्लोरो साइक्लो प्रोपेन। और क्या बनेगा? KCl। और क्या बनेगा? टर्शियरी ब्यूटेनॉल। टर्शियरी ब्यूटेनॉल। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसको लिखो आप फटाफट। तो मैकेनिज्म क्या होगा? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करेगा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, या आयोनाइड होगा, और ये ब्यूटॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। ये H+ इसके साथ निकल जाएगा, QH+ निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। QH+ निकलेगा आराम से, क्योंकि इससे 3 क्लोरीन अटैच्ड है। क्या है? समझो अच्छी तरह से। तीन क्लोरीन अटैच है, तो ये H+ आराम से निकलेगा। क्यों? ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो H+, और ये H+ को ये खींचेगा अपनी ओर, तो आराम से ये H+ यहाँ से निकल जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाएगा। नहीं तो ये कार्बन आयन हो गया, और ये एल्कोहल बन गया। अब ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हो गया, अनस्टेबल है। तो ये क्लोराइड आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ये क्लोराइड आयन रिलीज करेगा, और ये डाइक्लोरोकार्बीन। क्या हो गया? ये डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा, और ये सिंगलेट होगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? ये इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है? सेक्सटेट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो आसानी से एल्कीन पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और ये सिंगलेट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ये एल्कीन, तो इस पे अटैक करेगा। तो ये सिंगल स्टेप होगा, स्टेरियो स्पेसिफिक होगा। ये क्या होगा? सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा, और ये स्टेरियो स्पेसिफिक होगा। सी कहाँ चला गया? डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं इसको।
ये हुआ 1, ये हुआ 2, 3, 3 डाइक्लोरो, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइएल्काइल, 1 2 डाइएल्काइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ये स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये अगर सिस रहेगा तो ये भी सिस बनेगा, ये ट्रांस रहेगा तो ये भी ट्रांस बनेगा। कैसे? कैसे बनेगा? देखो, ये सिस 2 ब्यूटीन, क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये बन गया क्या बन गया? सिस 1 2 3 3 डाइक्लोरो, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। अगर ये ट्रांस होगा तो क्या होगा? सेम कंडीशन, क्लोरोफॉर्म, तो ये बनेगा ट्रांस 3 डाइक्लोरो, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। So this is all about the addition of substituted methylene to alkene. Thank you.